ब्रेकिंग न्यूज पे बड़ी खबर आपको बता दें, लालू परिवार की परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तेज प्रताप की बात हो या फिर रोनी आचार्य, इन दोनों ने तो लालू परिवार को लेकर काफी सारी बातें कही, लेकिन इसके बाद अब राबड़ी देवी के भाई सुभाष यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव वो आदमी है जो 12 बजे सोकर उठते हैं। साथ ही उन्होंने संजय यादव के लिए कहा कि वो नौकर की तरह काम करते हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, कब ये विवाद खत्म होगा, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या ये पूरा मामला सुभाष यादव की प्रतिक्रिया से और हलचल बच गई है? देखिए, मामला तो बहुत ही बिगड़ने वाला है और ये जो वीडियो वायरल हो रहा है लगातार, तो उसमें अब और भी ज़्यादा लालू परिवार की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि सुभाष यादव लालू के सबसे करीबी रहे हैं। साधु यादव ने पहले जो आरोप लगाया पूरी दुनिया ने देखा और बिहार में एक नई हलचल मचा दी। अब सुभाष यादव ने जो आरोप लगाए हैं तो साधु यादव से भी काफ़ी संगीन आरोप हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि 24 घंटे साधु यादव के बाद जो ये आरोप लगा रहे हैं कि 24 घंटे तेजस्वी यादव नशे में रहते हैं। वे यहाँ तक कह जा रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लग रहा है कोई कुछ खाने में खिला रहा है या कुछ ऐसा खिला रहा है जिससे कि वो अनाप शनाप काम कर रहे हैं, इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात जो उन्होंने आरोप लगाई कि जिस दिन ये पूरा विवाद हुआ उस दिन मीसा भारती के पति को भी मारा गया। वो ये भी कह रहे हैं कि राबड़ी देवी को भी मारा गया। मतलब लालू यादव थे वहाँ, राबड़ी देवी थी, मीसा भारती थी, मीसा भारती के पति थे। तो सुभाष यादव साफ साफ करें, कोई भी नहीं बचा जो वहाँ था, सबको मारा गया। मारा किसने? तेजस्वी यादव को के ऊपर एक तरह से आरोप है और तेजस्वी यादव की पत्नी पर आरोप है। वो तो साफ साफ पत्नी को लोग कह रहे हैं कि उनकी पत्नी अपने आप को साधु संत साबित करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि सबको मैं बदनाम कर दूं और सिर्फ मैं ही रहूं। तो ये जो आरोप लगातार लगा रहे हैं सुभाष यादव, ये लालू परिवार को देखा जाए तो बहुत ही संगीन आरोप है। दूसरी बड़ी बात है कि लालू परिवार बिहार की राजनीतिक विरासत में देखा है तो सबसे बड़ी हस्ती है, और हार के बाद जिस तरह चीज़ें आई हैं तो ये बड़ा सवाल इसलिए उठता है कि क्या पार्टी तो एक तरह से नहीं बची हार के बाद, क्या पूरा परिवार भी टूट जाएगा? क्योंकि पार्टी में डिवाइडेशन, विभाजन होना तो तय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन परिवार में जिस तरह से जो चल रहा है, 4 बहनें निकल चुकी हैं, जिस तरह से तेज प्रताप पहले ही निकाले जा चुके हैं, तो अब बड़ा सवाल ये है कि पार्टी की भी टूटने वाली है और क्या परिवार भी अब पूरा का पूरा तहस नहस हो जाएगा? क्योंकि 4 बहनें पटना से लालू के घर से निकल के दिल्ली पहुंच चुकी हैं और घर परिवार सबके साथ। तो अगर मीसा भारती के पति को मारा गया, मीसा भारती सबसे बड़ी बहन है, तो समझिए कि बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, अब वो यहाँ तक आरोप लगा रहे हैं कि लालू के घर को कब्जाने की भी कोशिश हो रही है। दूसरी बात, लालू के राजनीतिक विरासत को भी कब्जाने की बात हो रही है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। मतलब विरासत की पूरी लड़ाई हो गई है एक तरीके से। विरासत की लड़ाई तो है ही पहले से ही। अब देखिए, बड़ी बात क्या है कि लोकसभा इलेक्शन भी पहले नहीं है, 2029 में है, 30 में विधानसभा चुनाव होगा बिहार का। तो अभी जो पूरा का पूरा है सीधे सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर है, और इसीलिए तेजस्वी यादव भी जब कार्य समिति की बैठक होती है तो वो भी एक तरह से नेतृत्व कर रहे हैं और लालू यादव कुछ नहीं बोलते हैं, राबड़ी देवी कुछ नहीं बोलती हैं। तो एक तरह से उन्होंने विरासत कब्जा ही लिया है। अब ऑफिशियली पेपर पे वो अलग बात है, लेकिन जब चूंकि वो मार पीट के बहनों को निकाल दे रहे हैं, भाई को निकाल दे रहे हैं, तो बचा कुछ नहीं रह गया है। मतलब वो और उनकी पत्नी, जिस तरह आरोप लग रहा है तेजस्वी की पत्नी पर भी, तो वो अब अपनी दोनों मनमानी कर रहे हैं। और जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा का पूरा मकसद है बदनाम करना और खुद अकेले राज करना, तो ये बड़ा संगीन आरोप है। क्या तेजस्वी यादव और उनकी पत्नी दोनों की साजिश में पूरा का पूरा लालू कुनबा खत्म होने वाला है? क्या राबड़ी देवी और जो लालू यादव हैं उनकी कुछ नहीं चल रही है, या फिर उनको नज़रबंद कर दिया गया है, या फिर पूरी की पूरी पार्टी को हाईजैक कर ली गई है? ये तमाम तरह के मुद्दे हैं। दूसरी बात एक और है, सुभाष यादव को लेके देखिए काफ़ी दिनों से राजनीति में नहीं है, तो सुभाष यादव हो या फिर साधु यादव हो, ये दोनों इसलिए भी आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति में उनको एक फिर से पहचान मिले, लोगों करें, यादव नेता के तौर पर उनको पहचाना जाए, फिर से वो राजनीति में चमकें। क्योंकि देखिए, जब 90 से 2005 के दशक में साधु यादव और सुभाष यादव की तूती बोलती थी, पूरा बिहार जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि लालू परिवार में सुभाष यादव का क्या कद था, साधु यादव का क्या कद था।
मतलब सोचिए, जो कहते थे राबड़ी देवी के माध्यम से या फिर लालू यादव वही करते थे, ये हाल था। तेजस्वी यादव उसमें बच्चे थे, सारी भाई बहन बहुत छोटे थे, राजनीति में उनका कोई उस तरह से पूछ थी नहीं, ना ही स्वीकार्यता थी, क्योंकि बहुत ही कम उम्र थी। तो अब सुभाष यादव की भरसक कोशिश है कि एक यादव नेता के तौर पे किस तरह से उभरे, और वो खासतौर पर चाहते हैं इन्हीं भाई बहनों, जो बगावती भाई बहन हैं, उनके माध्यम से फिर से एक बार इंटरफेयर करते हुए लालू परिवार में घुसे, उस राजनीति को कहीं ना कहीं हाईजैक करें। सर, लालू परिवार की जो लड़ाई है ये किसी से अब छुपी नहीं है, सब सामने आ गया है। तेजस्वी यादव भी अभी बीच में सामने आए थे समीक्षा बैठक के नाम पर, लेकिन अभी तक तेजस्वी यादव ने एक शब्द नहीं कहा है इन सारे मामले पर। उनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन वो बचते नजर आ रहे हैं। देखिए, वो नहीं बोलेंगे ना। सुभाष यादव हो या फिर साधु यादव, दोनों के दोनों कह रहे हैं, साफ साफ तेजस्वी पर आरोप लगा रहे हैं, उनकी पत्नी पर आरोप लगा रहे हैं। तो वो कैसे बोलेंगे? वो तो अपने आप में एक चश्मदीद की तरफ ट्रीट कर रहे हैं कि भाई हम, क्योंकि उनको कुछ ना कुछ पता चला होगा, वो ऐसे नहीं वो करेंगे। तो अब कम चांस है कि उसमें आगे कुछ बोलेंगे, क्योंकि उनको तो ये लग रहा है कि सारी चीज़ें जो मैंने किया था बंद दरवाजे में, तो वो सब कुछ खुल के बाहर आ गया। और जब उन्होंने ये बोल दिया कि 12 बजे सोकर उठते हैं, हमेशा दारू के नशे में रहते हैं, या फिर कुछ खिलाया जा रहा है, तो सोचिए कि कहीं ना कहीं एक जो राजनीतिक हस्ती बनने की कोशिश रहती है, या फिर अपनी बहुत कुछ छुपा के चलने की बात होती है, तो कि चलो एक आइडियल बनकर है जनता के बीच में, वो चीज़ें तो बाहर आ गई हैं। तो उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। तो वो अगर बोलेंगे तो जो अभी आदर्श उन्होंने चुनाव के दौरान घूम घूम के जो स्थापित किया, वो कहाँ जाएगा? तो इसीलिए पूरी तरह से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। सर, हमने देखा कि तेज प्रताप हो, रोहिणी आचार्य हो, या फिर ये हो सुभाष यादव, वो तीनों ने एक ही बात कही है कि संजय यादव जो है वो ही सबसे बड़ी फसाद की जड़ है, कि उन्हीं की वजह से इतना ज़्यादा कला या लड़ाई देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद भी तेजस्वी यादव उनको एक शब्द नहीं कह रहे हैं। देखिए, कोशिश यही है कि जो बाहरी लोग हैं, तो संजय यादव की बात करें, चाहे रमेश की बात करें, चाहे नांग की बात करें, चाहे संजय यादव साले की सुमित की बात करें, इन लोगों को लग रहा है कि बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया और जब तक ये रहेंगे घर में हमें नहीं घुसने देंगे। और तेजस्वी यादव कभी नहीं चाहेंगे कि उनके करीबी लोग, चाहे तेजस्वी यादव के साले क्यों ना हो, चाहे उनके जो संजय यादव उनके साले क्यों ना हो, ये ना हटें। तेजस्वी यादव भरसक कोशिश करेंगे, और इसीलिए आरोप भी लग रहा है कि उनकी पत्नी हो या तेजस्वी यादव, दोनों लोगों का इसमें पूरा का पूरा हाथ है। वो अगर हटते हैं तो कभी भी साधु यादव की एंट्री नहीं हो पाएगी, सुभाष यादव की एंट्री नहीं हो पाएगी। और ये लगातार कह भी रहे हैं कि लालू यादव ने उनको 1 लाख वो किया था, और बाद में वो बाहरी था, धीरे धीरे फिर राज्यसभा सांसद किस तरह से ब्लैकमेल करके कर लिया। तो तमाम चीज़ें जो आरोप लगा रहे हैं, तो पूरा का पूरा यही है, किसी तरह से इन लोगों को बाहर करो, हरियाणा के लोगों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को, उसके बाद हम घर में घुसे और अपनी एक तरह से एक छाता देके अम्ब्रेला सिस्टम के तहत कहीं ना कहीं अपना लालू परिवार में एक अधिकार स्थापित करें, और फिर से अपनी स्वीकार्यता को बिहार की राजनीति में उसको लेकर आगे बढ़ें। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से पहले तेज प्रताप ने, फिर रोहिणी आचार्य ने, और अब सुभाष यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है, चाहे वो तेजस्वी यादव को लेकर हो या फिर संजय यादव को लेकर हो, उस पर अभी भी तेजस्वी यादव ने चुप्पी साधी हुई है। अब वो कब तक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ब्रेकिंग न्यूज पे इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।